हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुल मैजिक। आज मैं आपको 2 नंबर के लड्डू गोपाल की टोपी बनाना सिखाऊंगी। ये टोपी बनाना बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी। जो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फ्रेंड, टोपी बनाना स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, मैंने 13 नंबर का क्रोशेट लिया है और पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। धागा लपेट लेना है और धागे को उंगली में निकाल के और स्लिप नॉट बना लेनी है और चेन बनानी है 1 2 3 और 4। फ्रेंड्स, मैंने 8 चेन बना ली है। अब जब फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशेट फंसाना है। पहले 1 चेन बनाई, चेन लंबी ही रखनी है और धागा लपेटना है। जो सर्कल है उसमें क्रोशेट फंसाना है और धागे को लपेट के बाहर निकालना है। इस तरह फिर धागा लपेटना है, फिर क्रोशेट सर्कल में फंसाना है और फिर धागा लपेट के बाहर निकालना है। फिर धागा लपेटना है, सर्कल में क्रोशेट फंसा के फिर धागा निकालना है। तो इस तरह फ्रेंड बिल्कुल हल्के हाथ से ही गुथना है। चेन थोड़ी लंबी ही रखनी है, फिर धागा लपेटना है और फिर धागा लपेट के इस तरह बाहर निकाल देना है। इस तरह हमें 6 बार करना है। मैंने धागा लपेट लिया है, अब 6 बार धागा लपेटेंगे। इस तरह 6 बार धागा लपेट लिया है। अब फिर धागा लपेट के इस तरह सभी चेन में से बाहर निकाल देना है। इस तरह सभी चेन में से बाहर निकाल दिया है और फिर धागा लपेट के जो लास्ट वाली चेन है उसमें से निकाल देना है और फिर से 1 चेन बनानी है और फिर ये चेन लूची रखनी है। 1 चेन है, धागा लपेटना है और क्रोशे इसमें फंसाना है और धागा लपेट के बाहर निकालना है। इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6। फिर धागा लपेट के सभी चेन में से निकाल देना है। इस तरह फिर धागा लपेट के ये चेन में से भी निकाल देना है। चेन को थोड़ी लंबी ही रखनी है, फिर धागा लपेटना है। इस तरह 1 4 5 और 6 और फिर धागा लपेट के सभी चेन में से निकाल देना है। फिर धागा लपेट के इस चेन से निकाल देना है। फिर 1 चेन बनाएंगे। फिर हमें इसमें धागा लपेट के इस तरह 1 2 3 4 5 और 6। फिर 6 बार धागा लपेट लिया है और धागा लेके सभी चेन में से हमें निकाल देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से ही निकालना है और वो चेन है इनमें से भी निकाल देना है। फिर 1 चेन बनानी है। पूरा सर्कल में 6 पफी बना लेना है। अब लास्ट में हमें जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसा के धागा लपेट के बाहर निकाल के इस तरह वही चेन में से ही निकाल देना है। तो फर्स्ट राउंड में मैंने इस तरह 6 पफी बनाई है। तो दूसरा कलर ऐड करने के लिए पहले येलो वाला चेन में क्रोशेट फंसा के ही रखना है और जो पिंक वाला धागा है उसे हमें क्रोशेट में फंसा के इस तरह बाहर निकाल देना है। येलो वाली चेन है उसे धागा खींच के छोटी कर देनी है। येलो वाला धागा लंबा है उसे हम कट कर देंगे
और ये धागे को पीछे की तरह इस तरह चेन में से निकाल लेना है और धागा कट कर देना है। पिंक वाला धागा है उसे हम यहाँ दो पप्पी के बीच में जगह है उसमें हमें क्रोशेट फंसा के धागा लपेट के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। अब 3 चेन बनाएंगे 1 2 और 3। जो इस तरह बीच में जगह है उसमें हमें क्रोशेट फंसा के फिर से हाफ क्रोशेट बना लेनी है और फिर से 3 चेन बनानी है 1 2 और 3। और फिर से इस तरह वो पप्पी के बीच में हम क्रोशेट फंसा के धागा लपेट के बाहर लेके हाफ क्रोशेट बना लेंगे। फिर 3 चेन 1 2 और 3 और फिर इसी जगह में क्रोशेट फंसा के धागा लपेट के निकाल देना है और फिर हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर 3 चेन बनानी है। फर्स्ट चेन है उसमें ही हमें हाफ क्रोशेट बनानी है। तो फ्रेंड इस तरह दूसरा सर्कल कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड हमें इसमें हाफ क्रोशेट बनाई है। अब हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट बनाने के लिए पहले क्रोशेट में धागा लपेटना है, फिर वही चेन में क्रोशेट फंसा के फिर धागा लपेट के बाहर निकाल देना है और फिर धागा लपेट के 2 चेन से निकाल देना है और फिर धागा लपेट के 2 चेन से निकाल देना है। इस तरह फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 3 और 4। तो 4 डबल क्रोशेट बना ली है। फिर हाफ क्रोशेट बनाएंगे। फिर दूसरी चेन है उसमें ही हमें हाफ क्रोशेट बनानी है। फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे।